एज द गॉड विल। इस मूवी में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शून होता है। वो काफ़ी बोरिंग लाइफ जी रहा था, इसलिए गॉड उसके लाइफ में कुछ ऐसा करता है जिससे वो कभी चाह के भी भुला नहीं सकता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सन और आप देख रहे हो मूवी टॉक्स। शून एक दिन जब स्कूल आता है तब उसके सामने आता है एक डरूमा डॉल जो देखने में काफ़ी डरावना था और वो क्लास में सभी बच्चों को मार रहा था। पर अगर कोई अपनी जगह से हिले तो उसके पीछे एक टाइमर लगा हुआ था और एक बटन भी था। वो लोग समझ जाता है कि उस बटन को दबाते ही वो शांत हो जाएगा, इसीलिए उसे दबाने की पूरी कोशिश किया जा रहा था। लेकिन इस कोशिश में बहुत लोग मारा गया था, पर सन और एक लड़का बचा हुआ था जो कि अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला था। वो लोग प्लान बनाता है और शून अपने दोस्त के ऊपर पैर रख के जंप करके उस बटन को ऑफ कर देता है। वो लोग सोचता है कि वो लोग बच गया है, लेकिन तभी वो डॉल शून के दोस्त की हेड डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इस गेम में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान बच सकता था, मतलब वो बटन दबाने वाला शख्स। इसके बाद सुन के फ्रेंड इचिका बाहर से क्लास का डोर खोल के उसे बाहर लाता है। उसके क्लास में भी ऐसा हुआ था। वो दोनों बाहर आने की कोशिश करता हुआ स्पोर्ट्स क्लब में आ जाता है। तभी उनके सामने एक बागर बिल्ला आता है और सभी लोगों को भगा भगा के मारने लगता है। सुन नोटिस करता है कि उसके गले में एक बास्केट है और वो उन लोगों के पास वैसे ही एक टाइमर लगा हुआ बॉल था, इसीलिए उनमें से एक सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर उस बॉल को बास्केट करने की कोशिश करता है। लेकिन बिल्ला उस बॉल को बास्केट होने से पहले उसे रोक देता है और उस लड़के को ऐसा पंजा मारता है कि वो मारा जाता है। वो लोग उस बिल्ले को मारने की पूरी प्लान बनाता है। वो लोग दोनों बॉल्स को पैक करके बास्केट करने की कोशिश करता है। ऐसे में वो बिल्ला हो जाता है कंफ्यूज और असली बॉल बास्केट होने ही वाला था, लेकिन उसके निशाना चूक जाता है। तभी अमाया हीरो की तरह एंट्री मार के उस बॉल को बास्केट के अंदर डाल देता है, जिससे वो बागर बिल्ला स्टैचू बन जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। बाहर पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुका था। हर जगह डर का माहौल बना हुआ था। न्यूज़ से पता चलता है कि जो बच्चा अब जिंदा है वो सभी बच्चे अभी एक बड़ा सा फ्लोटिंग क्यूब में है। अगले सीन में हम शून को कुछ और बच्चों के साथ देखते हैं। दरवाजे से 4 डॉल आता है और उन लोगों से एक गेम खेलता है। वो 4 डॉल खिलाड़ी की आंख बंद करके चारों तरफ गाना गाता हुआ घूमेंगे और गाना ख़त्म होते ही खिलाड़ी को अपने पीछे खड़ी हुई डॉल के नाम बताना पड़ेगा। अगर वो गलत हुआ तो वो मारा जाएगा। पहले की 2 लोग इस गेम में हार जाता है। अब शून के बारी आती है। अब गाना शुरू होता है और जैसे ही गाना ख़त्म होता है वो लोग उसके पीछे वाले डॉल की नाम पूछता है, पर वो जवाब नहीं देता और टाइम ख़त्म होने का साउंड आता है। तभी उसके पीछे रहे डॉल हंसने लगता है। इससे सुन को पता चल जाता है कि वो डॉल कौन है और उसका नाम ले लेता है, पर वो डॉल्स हंसने लगता है और कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। तभी सुन उन सबको कहता है कि टाइम अभी भी बचा हुआ है। जो टाइम ख़त्म होने का साउंड आया था वो तो मेरा फ़ोन की रिकॉर्डिंग से आया था। इसी चालाकी से वो गेम जीत जाता है और वो डॉल फट के अंदर से एक चाबी निकल के आता है। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग देखते हैं कि एक डॉल एक लड़के का पीछा कर रहा है। वो लड़का कहता है कि मेरे हाथ पकड़ लो, जिससे ये डॉल हमें कुछ नहीं कर पाएगा। और हाथ पकड़ते ही वो डॉल वहाँ से चला जाता है। भी ऐसे ही वो डॉल इचिका का पीछा करता है और ये देख के सुन दौड़ता हुआ उसके हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डॉल फिर से चला जाता है। अब उसके सामने एक लॉक आता है, पर उसे खोलने के लिए 7 चाबियों की ज़रूरत था, और उनके पास सिर्फ 4 ही चाबियाँ थी। तभी अमाया और 3 चाबियाँ कहीं से ले आता है और वो लॉक वो लोग खोल लेता है। और उनके सामने एक वाइट बेयर आता है और वो बेयर उन लोगों से कहता है मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और अगर कोई झूठ बोलता है तो तुम लोग उसे डिसाइड करके मेरे पास भेज दोगे, वरना यहाँ पे रहे सभी लोगों को मैं मार दूंगा। अब बेयर पूछता है और वो लोग जवाब देता है। हर बार कोई झूठ बोलता है और वो बेयर एक एक करके उन लोगों को मार देता है और ऐसे करते करते कुछ लोग मारा जाता है। और इस बार भी बेयर सवाल पूछता है और जवाब आने के बाद वो कहता है बताओ इस बार कौन झूठ बोल रहा है। तो सुन कहता है कि झूठ तो तुम खुद कह रहे हो, तुम अपने आप को एक वाइट बेयर कहते हो, लेकिन असल में तुम एक ब्लैक बेयर हो। ये सुनने के बाद ही वो बेयर अपने असली रूप में आता है और वो मारा जाता है। इसके बाद वो लोग पहुंचता है गेम की लास्ट पार्ट में। उन लोगों के सामने 3 छोटे छोटे डॉल्स आता है और वो डॉल्स उन लोगों को गेम की रूल बताता है। तुम में से कोई एक डेविल बनेगा
और अगर वो बाकी चारों को पकड़ के उस टीन के डब्बे को किक करता है तो वो डेविल बच जाएगा और बाकी चारों लोग मारा जाएगा। लेकिन अगर चार में से कोई एक टीन को डब्बे को डेविल से पहले किक करता है तो सिर्फ वो शख्स मारा जाएगा और बाकी लोग बच जाएगा। टॉस से डेविल बनता है अमाया और सब लोग उससे भाग के छुपने लगता है। क्योंकि अमाया सबसे शक्तिशाली था, वो इजीली दो लोगों को पकड़ के बंदी बना लेता है। इचिका और शुन ऊपर की कॉरिडोर में था। सुन रस्सी से नीचे आने लगता है क्योंकि अमाया ऊपर से आ रहा था और इचिका सुन को बचाने के लिए वो अपने आप को उसके हवाले कर देता है ताकि सुन को थोड़ा सा वक्त मिल सके। इचिका चिल्ला के सुन को कहता है कि सुन, तुम जहाँ पे भी हो प्लीज़ बाहर मत आना। सुन पूरा समय ऐसे ही बैठा रहता है। वो एक प्लान बनाता है और एक लोहे की आर्मर पहन के आयरन मैन बन के अमाया के सामने आता है क्योंकि उसे पकड़ने के लिए अमाया को उसका चेहरा देख के उसका नाम बोलना पड़ेगा। अमाया उसके हेलमेट उतार के उसका नाम लेता है और उस कैन को किक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सुन का प्लान तो कुछ और ही था। वो अमाया के साथ एक चेन फंसा देता है जिसका दूसरा एंड उस आर्मर से बंधा हुआ था। उसे पकड़ के सुन वहाँ से नीचे छलांग लगा देता है जिससे अमाया भी उसके साथ खींचा चला आता है। सुन चालाकी से उस आर्मर से निकल के दीवार के दूसरी तरफ से ऊपर आ जाता है और अमाया ये देख के शौक में आ जाता है। अब सुन उस कैन को किक करने के लिए आगे बढ़ता है और अमाया भी अपने आप को छुड़ा के उस कैन की तरफ भागने लगता है और सुन अमाया से पहले वो कैन को किक करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सब लोग सोचता है कि वो अब मर जाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो तीन डॉल सामने आके कहता है कि वो मरने के बाद उन लोगों से मजाक में कहा था इस गेम में सभी लोग जिंदा बचेगा और प्राइस के तौर पे वो डॉल उन सब लोगों को आइसक्रीम ऑफर करता है। आइसक्रीम ख़त्म होते ही सुन देखता है कि उसके आइसक्रीम स्टिक पे लाइव लिखा हुआ था और बाकी तीनों के स्टिक पे डेथ लिखा हुआ था। इसलिए सुन और अमाया को छोड़ के वो डॉल सब लोगों को मार देता है और सुन और अमाया जीत जाता है। लेकिन इस जीत से सुन को बिल्कुल खुशी नहीं हुआ था क्योंकि उसने सबको खो दिया था और गॉड के ऊपर से उसका विश्वास पूरी तरह से चला गया था। तभी हम एक आदमी को देखते हैं और यहाँ हमें एक राज की बात पता चलता है कि यही आदमी ये सब कुछ करवा रहा था, यानी यही गॉड है। सुन उस आदमी को देखता रहता है। क्या आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किया है? अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। और इसी के साथ इस मूवी का हो जाता है डी एंड। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।